हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। हमने लास्ट वीडियो जो किया था वो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के बारे में था। फर्स्ट ऑर्डर का टाइम रेस्पॉन्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जब ये वीडियो स्टार्ट हुई है उस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक स्क्रीन देखी होगी, जिस स्क्रीन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश हुए होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हो। वही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आगे की तरफ। तो पहले आप क्या करो, उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो एंड खुद से उनको ट्राई करो। देन आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने देखना है। तो फिर फर्दर वीडियो में आप देख सकते हो एंड अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी मैच करा सकते हो। होपफुली ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे इस वाले कंट्रोल फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको कहाँ पे और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप पहले एक बार जरूर उन क्वेश्चंस को ट्राई करें खुद से बैठ के, देन आप इस फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करें। तब आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन ये है इसका और एग्जैक्ट आंसर ये है, तो अपने आंसर्स भी मैच करा सकते हो। मूव ऑन टू अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, ए यूनिट स्टेप इनपुट इज अप्लाइड एट t equals to 0 to a first order system without time delay. The response has a value of 1.264 unit at t equals to 10 minutes and 2 units at steady state. The transfer function of the system is, हमने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ts इज इक्वल्स टू वो होता है k अपॉन 1 प्लस st, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। अगर मैं इसके रेस्पॉन्स की बात करूं तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो सिस्टम का जो रेस्पॉन्स आएगा yt वो किसके इक्वल आएगा। टाइम डोमेन में रेस्पॉन्स ले लेते हैं yt किसके इक्वल आता है इस सिस्टम का, k टाइम्स 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल T u ऑफ t। ये इस सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स है। उसने कुछ वैल्यूज गिवन की है, उन वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे। उसने बोला स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट है। स्टेडी स्टेट कब रीच करेगी, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी। स्टेडी स्टेट कब रीच करेगी, एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। इट मींस लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट y of t is given as 2. Then limit t tends to infinite k times 1 minus e raised to the power minus t by capital T is equals to 2। एंड यहाँ पे आप जैसे t tends to infinite रिप्लेस करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये जीरो की तरफ टेंस करेगी। जैसे ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंस करेगी तो डायरेक्टली k किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 2 के इक्वल। तो मेरे को यहाँ से k की वैल्यू मिल गई। अब हम चलेंगे दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन उसने क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन की है, उसने बोला आपको द रेस्पॉन्स हैज ए वैल्यू ऑफ 1.264 यूनिट एट t इक्वल्स टू 10 मिनट। एट t इक्वल्स टू 10 मिनट वैल्यू क्या गिवन की है उसने आपको, y ऑफ t इक्वल्स टू 10 मिनट is equals to 1.264 यूनिट, राइट। अगर हम रेस्पॉन्स की बात करें, जो रेस्पॉन्स आया अपने पास वो k टाइम्स 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल T। ठीक है, t की वैल्यूज ने कितने सेकंड दे दिया आपने, आपको यहाँ पे 10 मिनट। तो 10 मिनट इज इक्वल्स टू 1.264। k की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। k की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने प्रीवियस पार्ट में, 2। तो यहां से आपके पास कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करके। कैपिटल T की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 10 बाई t इज इक्वल्स टू 1.264 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.632, राइट। और यहां से आपके पास t बाई t इज इक्वल्स टू 0.368। जो 0.368 होता है इसकी वैल्यू होती है e की पावर -1। ये कुछ वैल्यूज आपको एज इट इज याद होनी चाहिए
कि इस रो DRDO जब ये वाले एग्जाम आते हैं तब जो ये क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप डायरेक्टली ही वैल्यू यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे पता चल गया यार, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ दोनों साइड का, तो 10/t = 1, तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 मिनट के इक्वल आ जाएगी, या फिर t को हम क्या कह सकते हैं, 600 सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा GS वो किसके इक्वल होगा, GS की जो वैल्यू होगी k अपॉन कितनी थी, 1 प्लस s कैपिटल T, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 600s, तो ये है इसका ट्रांसफर फंक्शन GS फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड इट्स टाइम रेस्पॉन्स फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज शोन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन k। इस गेन k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना, ys अपॉन rs। तो ys अपॉन rs इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कितना हो जाएगा, k अपॉन 1 प्लस k प्लस st। बट कोई भी सिस्टम हो यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है, gs अपॉन 1 प्लस gs, जो क्या होगा ys अपॉन rs के इक्वल होगा, राइट। तो यहां से rs की वैल्यू उसने क्या गिवन की, यूनिट स्टेप इनपुट यानी 1/s, तो आपके पास ys कितना आएगा, देखो जो ys होगा वो होगा k अपॉन 1 प्लस k प्लस st इंटू 1/s, राइट। तो अगर आप बात करें, देखो सेकंड वाले ग्राफ से यहीं पे मेरा ys आ गया, इस क्वेश्चन को फर्दर आपको इनवर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से बात कर रहे हो तो yt की वैल्यू एट लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट किसके इक्वल है, 0.8 के इक्वल है, राइट। तो अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दूं, इसके अंदर क्या लगा दो आप, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो, तो yt लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 1/s k अपॉन 1 प्लस k इंटू st, राइट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास 0.8 इज इक्वल्स टू s कैंसिल आउट हो गया, कि s की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे, k अपॉन 1 प्लस k के इक्वल आ गया यहाँ से, इसका मतलब आपके पास 0.8 प्लस 0.8 k इज इक्वल्स टू k के इक्वल आ गया, तो 0.2 k किसके इक्वल होगा, आपके पास 0.8 के इक्वल होगा, इंप्लाइज दैट k की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, राइट। तो आपको k की वैल्यू पता चल गई किसके इक्वल है, यहाँ से 4 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन था एंड उसका टाइम रेस्पॉन्स गिवन था। उसने आपको पूछा था कि फाइंड आउट द गेन k। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बेसिक पूछता है, जो डेरिवेशंस मैंने पिछले वीडियो में कराए थे उन डेरिवेशंस के बारे में वो आपको जानना चाहते हैं कि वो आपको पता है ये सारी चीजें कैसे आई हैं या नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम GS is equals to this for a unit step input to the system, the approximate settling time for 2% criteria is। देखो उसने आपको GS गिवन किया हुआ है, तो GS के अंदर अगर मैं देखता हूँ GS किसके इक्वल है, GS जो गिवन है वो है 100 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 s प्लस 100, तो ये आपको GS गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल डोमिनेंट पोल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उसने कौन सा ट्रांसफर फंक्शन बोला है, अप्रोक्सीमेट सेटलिंग टाइम की बात की है, एंड सेकंड थिंग जो मेरे पास है
अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट बनाता हूँ तो पोल जीरो प्लॉट के अंदर जो फर्स्ट पोल है इसका वो -1 पे है एंड सेकंड पोल जो है वो -100 पे है। तो जो मेरा -100 वाला पोल है, इस -100 वाले पोल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट पोल। इनसिग्निफिकेंट पोल। तो ये मेरे पास इनसिग्निफिकेंट पोल है। तो इनसिग्निफिकेंट पोल को हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। केवल कंसीडर किसके करके चलेंगे हम लोग? डोमिनेंट पोल को। ये डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट मैं पिछली वीडियो में एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये डिस्कशन किया था डोमिनेंट पोल कंसेप्ट के बारे में। तो ये इनसिग्निफिकेंट पोल है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो है इसको हम कंसीडर करके चलेंगे। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आपको डोमिनेंट पोल कंसेप्ट लगाना है तो उसके लिए जो आपका गिवन ट्रांसफर फंक्शन है, उस ट्रांसफर फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वर्ट करोगे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। s+1 तो मुझे 100 यहां से कॉमन लेना पड़ेगा, 1 प्लस s/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? s+1 इंटू 1 प्लस s/100। तो ये वाला जो पोल है मेरे पास, ये कैसा है? इनसिग्निफिकेंट पोल है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो जो अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन बनेगा इस सिस्टम का GS, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/1 प्लस s। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम कितना होता है? जब भी हम लोग सेटलिंग टाइम की बात करते हैं, वो भी किसके साथ? 2% टॉलरेंस बैंड के साथ। वहां पे उसने बोला आपको सेटलिंग टाइम फॉर 2% क्राइटेरिया। तो 2% टॉलरेंस बैंड के साथ जब भी हम लोग सेटलिंग टाइम की बात करते हैं TS, तो सेटलिंग टाइम TS किसके इक्वल होता है? 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट। अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम का जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो कैसे निकालोगे? इसको आप कंपैरिजन करोगे 1 प्लस ST से, ठीक है। ये आपके पास GS होता है एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। यहाँ पे जो T है ये क्या होता है? इसका टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है? 1 सेकंड आ जाती है यहाँ से। तो अगर हम सेटलिंग टाइम की बात करेंगे TS, सेटलिंग टाइम ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ऐसे आप सेटलिंग टाइम निकाल सकते हो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। कैसे आप डोमिनेंट पोल कंसेप्ट यूज करोगे, कैसे उसको आप क्वेश्चंस के अंदर यूज करोगे, ये मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, उसको बोला यूनिट स्टेप इनपुट आपने अप्लाई किया एंड वो 10 सेकंड लेता है 50% वैल्यू तक रीच करने के लिए। तो टो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी कौन सा है? 1/1 प्लस s ऑफ टू। इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो स्टेप रेस्पॉन्स होगा y ऑफ t, वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t/2, साथ में क्या होगा? ut, राइट। तो उसने बोला कि स्टेप रेस्पॉन्स कितने तक पहुंच गया? 50% ऑफ स्टेप हाइट। स्टेप हाइट जो है मेरे पास 1 है, तो अगर मेरा स्टेप रेस्पॉन्स इसकी 50% हाइट तक पहुंचा है, मतलब स्टेप रेस्पॉन्स की वैल्यू कितनी रही होगी? 1/2 एट कितने टाइम पे? t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब उसने आपको y ऑफ t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड की वैल्यू जो गिवन की है, वो कितनी गिवन की है? 1/2। तो ये हम ऊपर रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से अगर हम ऊपर से वैल्यू रिप्लेस करें, 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 1/2 यहाँ पे आपके पास आ गया, राइट। तो e रेज टू द पावर माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड माइनस 10/2
इज इक्वल्स टू माइनस 0.693 ln 1/2 की वैल्यू होती है आपके पास। देन फाइनली आपके पास जो टो की वैल्यू आएगी, यहाँ से सोल्व करोगे ये इसके अपॉन में चला जाएगा, वो आएगी 14.43 सेकेंड। तो कुछ यहाँ पे ना ये ESC जो आपके इसरो DRDO ये वाले एग्जाम होते हैं, इनके अंदर ये फिक्स से इजी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं बेसिकली। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स आपको यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स गिवन किया उसने फिगर में बना के। उसने आपसे जो वैल्यू पूछी है वो किस चीज की वैल्यू पूछी है, उसने वैल्यू पूछी है आपको K एंड L की। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है इस टाइप के, इसने आपको इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे एक स्लोप दिया हुआ है, एक लाइन बना के दी है। तो ये बेसिकली इस सिस्टम के लिए एक टेंजेंट का काम कर रही होगी। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, अगर मैं इस टेंजेंट का यहाँ पे स्लोप देखता हूँ, तो ये जो स्लोप है इस टेंजेंट का, ठीक है, स्लोप किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से, हाइट 2 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू 10। तो मुझे देख के यार पता चल गया यार इसका स्लोप तो 10 है, बस इस स्लोप का यूज कहाँ कर सकता हूँ मैं। क्लियर है बात। तो देखो अगर मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसका जो रेस्पॉन्स है yt, वो किसके इक्वल आएगा, yt की वैल्यू इक्वल आएगी ट्वाइस, इस रेस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम बात, 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल T। अभी मैं इसको नहीं एक जनरलाइज सिस्टम ले रहा था, उसके लिए चल रहा था लेके। तो यार dy बाई dt किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ट्वाइस बाई कैपिटल T e रेज टू द पावर माइनस t बाई t एट t इक्वल्स टू 0, dy बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 किसके इक्वल होगा, ट्वाइस बाई कैपिटल T के इक्वल होगा। हाँ जी, एंड यही वैल्यूज ने आपको गिवन की है, किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप डायरेक्टली स्लोप से यहां से जा सकते हो। तो 2 बाई कैपिटल T किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। कैपिटल T की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, राइट, ये स्लोप है इस लाइन का, तो कैपिटल T किसके इक्वल आएगा आपके पास, 1/5 के इक्वल आ जाएगा। देखो अब हम चलते हैं अपने सिस्टम के अंदर। जो गिवन सिस्टम है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना गिवन किया उसने आपको, k अपॉन s प्लस a। मैं a कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो k बाई a अपॉन 1 प्लस s बाई a। अगर आप इसको अपने सिस्टम के साथ कंपैरिजन करते हो, तो यहां से जो टाइम कांस्टेंट आता है इस सिस्टम का, टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, 1/a के इक्वल आएगा। एंड गेन किसके इक्वल आएगा, k बाई a के इक्वल आएगा, राइट। तो टाइम कांस्टेंट अभी हमने निकाला, किसके इक्वल आया, 1/a इज इक्वल्स टू 1/5। तो a की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल आ गई आपके पास, 5 के इक्वल आएगी। एंड अगर हम गेन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो मेरा gs अपॉन rs की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, k अपॉन a 1 प्लस s बाई a, यानी जो gs है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स है तो 1/s k बाई a अपॉन 1 प्लस s बाई a। अब अगर मैं इस, यही रेस्पॉन्स है, g नहीं है सॉरी, g की जगह चेंज कर लेना, r होगा, c होगा, सॉरी c है ये, cs। तो cs की वैल्यू आ गई। तो ct की, अगर मैं ct की वैल्यू चेक करूं लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू cs के इक्वल होगा। cs की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से आप जब लिमिट रिप्लेस करोगे, s टेंड्स टू 0 s कैंसिल आउट हो गया, k बाई a 1 प्लस s बाई a, राइट। यहाँ पे जब s इक्वल्स टू 0 रिप्लेस करोगे, तो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट ct इज इक्वल्स टू किसके हो गया, k बाई a के। एंड अगर हम अपने ग्राफ में चलते हैं, ये जो गिवन ग्राफ है इसके अंदर अगर आप चेक करो, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट ct, वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, लगभग 2 के इक्वल है, एग्जैक्टली 2 के इक्वल आ जाएगी इनफाइनाइट पे जाके। तो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ट्वाइस k बाई a, सॉरी ट्वाइस इज इक्वल्स टू k बाई a।
तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ a। a हम लोग निकाल चुके 5, तो k कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन इसरो में आया था, इसरो 2017 या 18 की बात है, 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन इसरो एग्जाम में आपके पास आया था। होपफुली इन क्वेश्चन से आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में बड़ी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो एक बार आप इनको खुद से ट्राई करो, एंड अगर कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। हमने लास्ट वीडियो जो किया था वो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के बारे में था। फर्स्ट ऑर्डर का टाइम रेस्पॉन्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जब ये वीडियो स्टार्ट हुई है, उस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक स्क्रीन देखी होगी, जिस स्क्रीन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश हुए होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हो। वही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आगे की तरफ। तो पहले आप क्या करो, उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो एंड खुद से उनको ट्राई करो। देन आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने देखना है। तो फिर फर्दर वीडियो में आप देख सकते हो एंड अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी मैच करा सकते हो। होपफुली ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे इस वाले कंट्रोल फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको कहाँ पे और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप पहले एक बार जरूर उन क्वेश्चंस को ट्राई करें खुद से बैठ के, देन आप इस फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करें। तब आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन ये है इसका और एग्जैक्ट आंसर ये है, तो अपने आंसर्स भी मैच करा सकते हो। सो मूव ऑन टू अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, ए यूनिट स्टेप इनपुट इज अप्लाइड एट t equals to 0 to a first order system without time delay. The response has a value of 1.264 unit at t equals to 10 minutes and 2 units at steady state. The transfer function of the system is, हमने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ts इज इक्वल्स टू वो होता है k अपॉन 1 प्लस st, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। अगर मैं इसके रेस्पॉन्स की बात करूं तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो सिस्टम का जो रेस्पॉन्स आएगा yt, वो किसके इक्वल आएगा, टाइम डोमेन में रेस्पॉन्स ले लेते हैं yt किसके इक्वल आता है इस सिस्टम का, k टाइम्स 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल T u ऑफ t। ये इस सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स है। उसने कुछ वैल्यूज गिवन की है, उन वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे। उसने बोला स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट है। स्टेडी स्टेट कब रीच करेगी, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी। स्टेडी स्टेट कब रीच करेगी, एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। इट मींस लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट y of t is given as 2, then limit t tends to infinite k times 1 minus e raised to the power minus t by capital T is equals to 2, एंड यहाँ पे आप जैसे t tends to infinite रिप्लेस करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये 0 की तरफ टेंस करेगी। जैसे ये वैल्यू 0 की तरफ टेंस करेगी तो डायरेक्टली k किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 2 के इक्वल। तो मेरे को यहाँ से k की वैल्यू मिल गई। अब हम चलेंगे दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन उसने क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन की है, उसने बोला आपको द रेस्पॉन्स हैज ए वैल्यू ऑफ 1.264 यूनिट एट t इक्वल्स टू 10 मिनट। एट t इक्वल्स टू 10 मिनट वैल्यू क्या गिवन की है उसने आपको, y ऑफ t इक्वल्स टू 10 मिनट is equals to 1.264 यूनिट, राइट। अगर हम रेस्पॉन्स की बात करें, जो रेस्पॉन्स आया अपने पास वो k टाइम्स 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल T, ठीक है। t की वैल्यू उसने कितने सेकंड दे दिया आपने, आपको यहाँ पे 10 मिनट, तो 10 मिनट इज इक्वल्स टू
1.264। k की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। k की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने प्रीवियस पार्ट में 2। तो यहां से आपके पास कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करके। कैपिटल T की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 10 by t is equals to 1.264 divided by 2 is equals to 0.632, राइट। और यहां से आपके पास t by t is equals to 0.368। जो 0.368 होता है इसकी वैल्यू होती है e की पावर -1। ये कुछ वैल्यूज आपको एज इट इज याद होनी चाहिए कि इस रो DRDO जब ये वाले एग्जाम आते हैं तब जो ये क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप डायरेक्टली ही ये वैल्यू यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे पता चल गया यार, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ दोनों साइड का, तो 10 by t is equals to 1। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 10 मिनट के इक्वल आ जाएगी, या फिर t को हम क्या कह सकते हैं 600 सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा GS वो किसके इक्वल होगा, GS की जो वैल्यू होगी k अपॉन कितनी थी 1 प्लस s कैपिटल T, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 600s। तो ये है इसका ट्रांसफर फंक्शन GS फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसका टाइम रेस्पॉन्स उसने आपको गिवन किया हुआ है, ठीक है, 4 यूनिट स्टेप इनपुट। आपको बताना है इसमें k और इसमें आप फॉर ए यूनिट स्टेप। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड इट्स टाइम रेस्पॉन्स फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट इज शोन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन k। इस गेन k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना ys अपॉन rs। तो ys अपॉन rs इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कितना हो जाएगा k अपॉन 1 प्लस k प्लस st। बट कोई भी सिस्टम हो यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है gs अपॉन 1 प्लस gs, जो क्या होगा ys अपॉन rs के इक्वल होगा, राइट। तो यहां से rs की वैल्यू उसने क्या गिवन की यूनिट स्टेप इनपुट यानी 1 बाई s। तो आपके पास ys कितना आएगा, देखो जो ys होगा वो होगा k अपॉन 1 प्लस k प्लस st इंटू 1 बाई s, राइट। तो अगर आप बात करें, देखो सेकंड वाले ग्राफ से यहीं पे मेरा ys आ गया, इस क्वेश्चन को फर्दर आपको इनवर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से बात कर रहे हो तो yt की वैल्यू एट लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट किसके इक्वल है 0.8 के इक्वल है, राइट। तो अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दूं, इसके अंदर क्या लगा दो आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो, तो yt लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 1 बाई s k अपॉन 1 प्लस k इंटू st, राइट। तो यहां से इसकी वैल्यू आपके पास 0.8 इज इक्वल्स टू s कैंसिल आउट हो गया कि s की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे k अपॉन 1 प्लस k के इक्वल आ गया यहाँ से। इसका मतलब आपके पास 0.8 प्लस 0.8 k इज इक्वल्स टू k के इक्वल आ गया। तो 0.2 k किसके इक्वल होगा आपके पास 0.8 के इक्वल होगा, इंप्लाइज दैट k की वैल्यू किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, राइट। तो आपको k की वैल्यू पता चल गई किसके इक्वल है, यहाँ से 4 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन था एंड उसका टाइम रेस्पॉन्स गिवन था। उसने आपको पूछा था कि फाइंड आउट द गेन k। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बेसिक पूछता है, जो डेरिवेशंस मैंने पिछले वीडियो में कराए थे उन डेरिवेशंस के बारे में वो आपको जानना चाहते हैं कि वो आपको पता है ये सारी चीजें कैसे आई हैं,
या नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम जीएस इज इक्वल्स टू दिस फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट टू द सिस्टम द अप्रोक्सीमेट सेटलिंग टाइम फॉर 2% क्राइटेरिया इज। देखो उसने आपको जीएस गिवन किया हुआ है, तो जीएस के अंदर अगर मैं देखता हूं जीएस किसके इक्वल है, जीएस जो गिवन है वो है 100 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 s प्लस 100। तो ये आपको जीएस गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल डोमिनेंट पोल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उसने कौन सा ट्रांसफर फंक्शन बोला है, अप्रोक्सीमेट सेटलिंग टाइम की बात की है। एंड सेकंड थिंग जो मेरे पास है, अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट बनाता हूँ तो पोल जीरो प्लॉट के अंदर जो फर्स्ट पोल है इसका वो -1 पे है एंड सेकंड पोल जो है वो -100 पे है। तो जो मेरा -100 वाला पोल है, इस -100 वाले पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल। इनसिग्निफिकेंट पोल, तो ये मेरे पास इनसिग्निफिकेंट पोल है। तो इनसिग्निफिकेंट पोल को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, केवल कंसीडर किसके करके चलेंगे हम लोग, डोमिनेंट पोल को। ये डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट मैं पिछली वीडियो में एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो वहां पे जाके आप ये वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये डिस्कशन किया था डोमिनेंट पोल कंसेप्ट के बारे में। तो ये इनसिग्निफिकेंट पोल है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो है इसको हम कंसीडर करके चलेंगे। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आपको डोमिनेंट पोल कंसेप्ट लगाना है तो उसके लिए जो आपका गिवन ट्रांसफर फंक्शन है, उस ट्रांसफर फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वर्ट करोगे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। s प्लस 1, तो मुझे 100 यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, 1 प्लस s बाई 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, s प्लस 1 इंटू 1 प्लस s बाई 100। तो ये वाला जो पोल है मेरे पास, ये कैसा है, इनसिग्निफिकेंट पोल है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो जो अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन बनेगा इस सिस्टम का जीएस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 प्लस s। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम कितना होता है, जब भी हम लोग सेटलिंग टाइम की बात करते हैं वो भी किसके साथ, 2% टॉलरेंस बैंड के साथ। वहां पे उसने बोला आपको सेटलिंग टाइम फॉर 2% क्राइटेरिया, तो 2% टॉलरेंस बैंड के साथ जब भी हम लोग सेटलिंग टाइम की बात करते हैं टीएस, तो सेटलिंग टाइम टीएस किसके इक्वल होता है, 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट। अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम का जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो कैसे निकालोगे, इसको आप कंपैरिजन करोगे 1 प्लस एस टी से, ठीक है। ये आपके पास जीएस होता है एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। यहाँ पे जो टी है ये क्या होता है इसका, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 1 सेकंड आ जाती है यहाँ से। तो अगर हम सेटलिंग टाइम की बात करेंगे टीएस, सेटलिंग टाइम ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो ऐसे आप सेटलिंग टाइम निकाल सकते हो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। कैसे आप डोमिनेंट पोल कंसेप्ट यूज करोगे, कैसे उसको आप क्वेश्चंस के अंदर यूज करोगे, ये मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, उसको बोला यूनिट स्टेप इनपुट आपने अप्लाई किया एंड वो 10 सेकंड लेता है 50% वैल्यू तक रीच करने के लिए। तो टो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी कौन सा है, 1/1 प्लस एस ऑफ टू। इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो स्टेप रेस्पॉन्स होगा y ऑफ t, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई टू
साथ में क्या होगा ut, राइट। तो उसने बोला कि स्टेप रेस्पॉन्स कितने तक पहुंच गया, 50% ऑफ स्टेप हाइट। स्टेप हाइट जो है मेरे पास 1 है, तो अगर मेरा स्टेप रेस्पॉन्स इसकी 50% हाइट तक पहुंचा है, मतलब स्टेप रेस्पॉन्स की वैल्यू कितनी रही होगी 1/2 एट कितने टाइम पे, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब उसने आपको y ऑफ t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड की वैल्यू जो गिवन की है वो कितनी गिवन की है 1/2। तो ये हम ऊपर रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से अगर हम ऊपर से वैल्यू रिप्लेस करें 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 1/2, यहाँ पे आपके पास आ गया, राइट। तो e रेज टू द पावर माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड minus 10/2 is equals to minus 0.693 ln 1/2 की वैल्यू होती है आपके पास। देन फाइनली आपके पास जो टो की वैल्यू आएगी, यहाँ से सोल्व करोगे ये इसके अपॉन में चला जाएगा, वो आएगी 14.43 सेकेंड। तो कुछ यहाँ पे ना ये ESC जो आपके इसरो DRDO ये वाले एग्जाम होते हैं, इनके अंदर ये फिक्स से इजी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं बेसिकली। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स आपको यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स गिवन किया उसने फिगर में बना के। उसने आपसे जो वैल्यू पूछी है वो किस चीज की वैल्यू पूछी है, उसने वैल्यू पूछी है आपको k एंड e की। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है इस टाइप के, इसने आपको इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे एक स्लोप दिया हुआ है, एक लाइन बना के दी है। तो ये बेसिकली इस सिस्टम के लिए एक टेंजेंट का काम कर रही होगी। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, अगर मैं इस टेंजेंट का यहाँ पे स्लोप देखता हूँ, तो ये जो स्लोप है इस टेंजेंट का, ठीक है, स्लोप किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से, हाइट 2 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू 10। तो मुझे देख के यार पता चल गया यार इसका स्लोप तो 10 है, बस इस स्लोप का यूज कहाँ कर सकता हूँ मैं, क्लियर है बात। तो देखो अगर मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसका जो रेस्पॉन्स है yt, वो किसके इक्वल आएगा, yt की वैल्यू इक्वल आएगी ट्वाइस, इस रेस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम बात, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी। अभी मैं इसको नहीं एक जनरलाइज सिस्टम ले रहा था, उसके लिए चल रहा था लेके। तो यार dy बाई डी टी किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ट्वाइस बाई कैपिटल टी ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टी एट t इक्वल्स टू 0, dy बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 0 किसके इक्वल होगा, ट्वाइस बाई कैपिटल T के इक्वल होगा, हाँ जी। एंड यही वैल्यूज ने आपको गिवन की है, किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप डायरेक्टली स्लोप से यहां से जा सकते हो। तो 2 बाई कैपिटल T किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। कैपिटल T की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, राइट, ये स्लोप है इस लाइन का, तो कैपिटल T किसके इक्वल आएगा आपके पास 1/5 के इक्वल आ जाएगा। देखो अब हम चलते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जो गिवन सिस्टम है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना गिवन किया उसने आपको, k अपॉन s प्लस ए। मैं a कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो k बाई a अपॉन 1 प्लस s बाई a। अगर आप इसको अपने सिस्टम के साथ कंपैरिजन करते हो, तो यहां से जो टाइम कांस्टेंट आता है इस सिस्टम का, टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, 1/a के इक्वल आएगा। एंड गेन किसके इक्वल आएगा, k बाई a के इक्वल आएगा, राइट। तो टाइम कांस्टेंट अभी हमने निकाला किसके इक्वल आया, 1/a इज इक्वल्स टू 1/5। तो a की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल आ गई आपके पास, 5 के इक्वल आएगी। एंड अगर हम गेन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो मेरा gs अपॉन rs की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, k अपॉन a 1 प्लस s बाई a, यानी जो gs है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स है तो 1/s k बाई a अपॉन 1 प्लस s बाई a। अब अगर मैं ये रेस्पॉन्स है, g नहीं है सॉरी, g की जगह चेंज कर लेना, r होगा, c होगा, सॉरी c है ये,
सी एस। तो सी एस की वैल्यू आ गई। तो सी टी की, अगर मैं सी टी की वैल्यू चेक करूं लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू सी एस के इक्वल होगा। सी एस की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से आप जब लिमिट रिप्लेस करोगे एस टेंस टू जीरो, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, के बाई ए 1 प्लस एस बाई ए, राइट। यहाँ पे जब एस इक्वल्स टू जीरो रिप्लेस करोगे तो लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट सी टी इज इक्वल्स टू किसके हो गया, k बाई ए के। एंड अगर हम अपने ग्राफ में चलते हैं, ये जो गिवन ग्राफ है इसके अंदर अगर आप चेक करो लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट सी टी, वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, लगभग 2 के इक्वल है, एग्जैक्टली 2 के इक्वल आ जाएगी इनफाइनाइट पे जाके। तो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ट्वाइस k बाई ए, सॉरी ट्वाइस इज इक्वल्स टू k बाई ए। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ a। a हम लोग निकाल चुके 5, तो k कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन इसरो में आया था, इसरो 2017 या 18 की बात है, 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन इसरो एग्जाम में आपके पास आया था। होपफुली इन क्वेश्चन से आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में बड़ी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो एक बार आप इनको खुद से ट्राई करो, एंड अगर कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।